अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान में हैं, आप इंडिया में हैं, आप यूरोप आना चाहते हैं स्टडी वीज़े के ऊपर, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। मैं आपको टू द पॉइंट बताऊंगा कि आप यूरोप कैसे आ सकते हैं। मेरा नाम साजिद रहमान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गल्फ़ बिज़नेस आइडियाज़। बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि वो स्टडी वीज़े पर यूरोप कैसे आ सकते हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप स्टडी वीज़े पर कैसे आ सकते हैं। पूरे यूरोप का नॉर्मली प्रोसीजर सेम है। हम बात करेंगे कि आप यूरोप के मुल्क माल्टा स्टडी वीज़े पर कैसे आ सकते हैं। मेरे साथ मेरे एक भाई हैं जो अभी पाकिस्तान से स्टडी वीज़े पर माल्टा आए हैं। हम इनसे जानेंगे कि पाकिस्तान से या इंडिया से यूरोप स्टडी वीज़े पर कैसे आया जा सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं और आप पाकिस्तान में कहाँ से हैं। जी, मेरा नाम आकिफ़ जमाल है और मैं पाकिस्तान में KPK मर्दान से ताल्लुक़ रखता हूँ। अच्छा आकिफ़, आप ये बताएं आपको कितना वक्त हुआ माल्टा में आए हुए। मुझे तकरीबन 1.5 मंथ हो गए हैं माल्टा में। आप स्टडी वीज़े पर हैं? जी स्टडी वीज़ा पर आया हूँ। अच्छा आकिफ़, आप ये बताएं कि आप पाकिस्तान से आप कैसे आए। सबसे पहले देखिए, स्टूडेंट्स के लिए तो स्टेप बड़े आसान है, मतलब इतना वो नहीं है उसमें। सबसे पहले आपने जो है ना यूनिवर्सिटी सर्च करनी है अपने लिए, अपने कोर्स के मुताबिक यूनिवर्सिटी सर्च करनी है। कैसे सर्च करनी है वो? यूनिवर्सिटी आपने गूगल क्रोम पे देखना है कि जो भी आपके कोर्स के रिलेटेड यूनिवर्सिटी हो, मतलब आपने अपने मुताबिक देखनी है जिसकी फ़ीस अफोर्डेबल हो और जिनका वीज़ा रेशो जो है ना वो ठीक हो। मतलब वीज़ा रेशो भी डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे। तो यहाँ आने से पहले आपने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को सर्च किया था? हाँ, मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को सर्च किया था और उस पर मैंने बहुत सारी रिसर्च की थी। तकरीबन मुझे 2 हफ्ते लगे थे यूनिवर्सिटी रिसर्च करने पे। ओके, आपने यूनिवर्सिटी सर्च कर ली, तो फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी को अप्लाई करना है, एप्लीकेशन भेजना है। कैसे? वो गूगल में आपने यूनिवर्सिटी सर्च कर ली? गूगल पे आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे एप्लीकेशन सेंड करना है उनको। तो उसके बाद आपको एक मेल आती है, एक मेल, उसमें आपको कंडीशनल और अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर आता है। ऑफ़र लेटर उसको फिर आपने एक्सेप्ट करना होता है। कंडीशनल और अनकंडीशनल में ये फ़र्क होता है कि आपने अगर इंग्लिश लैंग्वेज किया है तो आपको डायरेक्ट अनकंडीशनल ऑफ़र आएगा जिसमें कोई कंडीशन नहीं होगी, बस आपने वो एक्सेप्ट करना है। और जो कंडीशनल है उसमें आपको वो रिक्वायर करेंगे कि आपने IELTS करना है, PTE करना है या डुलिंगो एक्सेट्रा, जो भी इंग्लिश लैंग्वेज उनका रिक्वायर्ड है ना, वो आपने करना है। उसके बाद फिर आपने वो लेटर जो है एक्सेप्ट करना है। ओके, आपने लेटर एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि यूनिवर्सिटी आपको फिर एक मेल करेंगी, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है ना वो डॉक्यूमेंट आप फिर यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करोगे। डॉक्यूमेंट्स में नॉर्मली क्या क्या रिक्वायर्ड होता है? डॉक्यूमेंट्स में नॉर्मली ये रिक्वायर्ड है कि सबसे पहले तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज अगर उनको चाहिए यूनिवर्सिटी को तो आपने इंग्लिश लैंग्वेज अपलोड करानी। उसके बाद आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स मैट्रिक से लेके FSC तक वो अटेस्टेड होनी चाहिए। तो इसमें कुछ यूनिवर्सिटियाँ जो है वो अटेस्टेड मांगती है आपसे और कुछ यूनिवर्सिटियाँ जो है वो अटेस्टेड नहीं मांगती। मेरे केस में जो था वो यूनिवर्सिटी ने मुझसे अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे थे। अच्छा आकिफ़, जब आपने अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को ईमेल कर दिए, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या प्रोसीजर है? उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट्स को मतलब चेक करते हैं और उसके बाद आपको एक मेल आता है कि आप वीज़ा के लिए अप्लाई करें। हाँ, यहाँ पे आपको बताते चलें कि पाकिस्तान में माल्टा की एम्बेसी नहीं है, तो इसलिए आपने तुर्की, दुबई और अज़रबैजान अब वहाँ VFS है, तो आप का जो वीज़ा प्रोसीजर होगा, प्रोसेस होगा, वो वहाँ से होगा। अच्छा ओके, तो ठीक है, आपने यूनिवर्सिटी ने आपको बोल दे तो आप क्या करेंगे? वो ऑनलाइन ही आप वो VFS सेलेक्ट करेंगे या क्या करना होता है? तो इसके बाद यूनिवर्सिटी आपको एक ऑप्शन देती है VFS के लिए कि आप कौन से VFS में डॉक्यूमेंट सबमिट कराना चाहते हैं। तो यूनिवर्सिटी आपको फिर वो मेल भेजती है कि आप अपने लिए VFS सेलेक्ट करें और उसके मुताबिक फिर आपको वो अपॉइंटमेंट देती है यूनिवर्सिटी। ओके, अपॉइंटमेंट की एग्जैक्ट डेट होती है कि आपने इस डेट को अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं वहाँ पर VFS में? हाँ, अपॉइंटमेंट की एग्जैक्ट डेट ऐसी होती है कि आपने यूनिवर्सिटी को बताना होता है कि मुझे इस डेट पे अपॉइंटमेंट चाहिए, मतलब मैं इस डेट को अवेलेबल हूँगा वहाँ पे। अच्छा आकिफ़, आपने यूनिवर्सिटी को सर्च कर लिया, उसके बाद आप पेमेंट कितनी करते हैं और कब करते हैं? यूनिवर्सिटी जब आपने यूनिवर्सिटी सर्च की है तो उसके बाद आपको ऑफ़र लेटर मिलता है। ऑफ़र लेटर एक्सेप्ट करने के बाद आपको यूनिवर्सिटी को जो है 50% जो है ट्यूशन फ़ीस पे करनी पड़ती है।
मेरे केस में जो था वो 7,000 यूरो था, तो मैंने उस टाइम 3,500 यूरो जो है वो इनिशियली पे की थी। मतलब अभी आपने VFS में डॉक्यूमेंट सबमिशन से पहले की बात है? डॉक्यूमेंट सबमिशन से पहले जब आपको ऑफर लेटर मिल जाता है उसमें वो क्लियर कट लिखते हैं कि आपने 50% पेमेंट अभी करनी है, 50% पेमेंट बाद में करनी है। अच्छा आकिफ, ये 7,000 यूरो जो आप बता रहे हैं, ये 1 साल की फ़ीस है? ये 1 साल की फीस है मेरा। और आपका कोर्स भी 1 साल का है? 1 साल का कोर्स है मेरा। ओके, और बाकी यूनिवर्सिटीज़ की इससे ज़्यादा भी होती है, इससे कम भी हो सकती है? यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है और आपके कोर्स पे डिपेंड करता है। अगर आपका कोर्स मतलब 2 ईयर है या 1 ईयर से ज़्यादा है तो आपका फ़ीस भी उसके मुताबिक ज़्यादा ही होगा। और इस सारा यूनिवर्सिटी पे भी डिपेंड करता है। कुछ यूनिवर्सिटी की फ़ीस जो है वो ज़्यादा होती है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस जो है कम होती है। अच्छा आकिफ, जब आप VFS में जाते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं वहाँ पर? VFS में तो वो यूनिवर्सिटी आपको एक चेकलिस्ट प्रोवाइड करती है, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके पर्सनल होते हैं। मतलब जैसे बैंक स्टेटमेंट हो गया, आपका पासपोर्ट हो गया, वीज़ा लेटर हो गया और इसी तरह बैंक कार्ड हो गया। अच्छा आकिफ, 7,000 यूनिवर्सिटी की फ़ीस थी, 50% आपने पे कर दी है, तो अब आपके अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए? वो भी क्या यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है उनकी? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपने बहुत मतलब अच्छा क्वेश्चन किया, ये मैं भूल चुका था। अकाउंट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें। आपके अकाउंट में कम से कम जो है 45 से लेके 50 लाख तक पैसे होने चाहिए, अमाउंट होनी चाहिए। और ये अमाउंट जो है कम से कम 6 मंथ ओल्ड आपके अकाउंट में होने चाहिए, 6 मंथ। ओके, ठीक है, सही है। अच्छा आकिफ, अब नॉर्मली यार पाकिस्तान में इतने पैसे लोगों के पास नहीं होते, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मतलब एक बंदे के पास, बाकी तो चल हो जाएगा, 40-50 लाख तो नहीं होते, वो क्या करे? क्या है इसको? यार इसके लिए सिंपल 2-3 तरीके हैं। एक तो बंदा अपने लिए वो बैंक जाके उनसे बात करता है कि भैया मुझे लोन दे दो, तो वो उनका अपना एक इंटरेस्ट रेट होता है, आपको वो पे करना होता है। तो बैंक वाले बड़े इजीली आपको वो मतलब इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं, आपके लिए बैंक स्टेटमेंट रखते हैं। मतलब आपके कहने का है कि 40-50 लाख आपको लोन दे देंगे, अकाउंट में पड़े रहेंगे, आप जस्ट उसका इंटरेस्ट पे करेंगे? आप उसका इंटरेस्ट पे करेंगे। ओके, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि अगर एक बंदा है, बिजनेसमैन है या कोई जो भी है, उनके पास मतलब 50-60 लाख रुपए पड़े हैं, वो आपके अकाउंट में डालते हैं वो पैसे, वो भी आपसे वो इंटरेस्ट चार्ज कर लेता है उस पर। ठीक है, तो ये 2 सिंपल तरीके हैं, इससे स्टूडेंट जो है ना अपने लिए वो। आपने कौन सा तरीका किया था बाय द वे? मेरा तो मामू था। अच्छा, हाँ, उसने मुझे पैसे मेरे अकाउंट में डाले थे और उसने मुझे एफिडेविट दिया था। ठीक है, भाई ये मेरा भतीजा है और उसको मैं मतलब एफिडेविट में लिखा था कि इसको मैं सपोर्ट करता हूँ फाइनेंशियली। अच्छा आकिफ, उसके बाद आपने दुबई का विजिट वीज़ा लेना है और जाना है वहाँ VFS में? भाई इसके बाद दुबई का विजिट वीज़ा लेना, जब आपका अपॉइंटमेंट आ जाए ना तब आपने दुबई का वीज़ा लेना है। कितने अरसे का विजिट होना चाहिए? 1 मंथ का भी है वहाँ पे, 3 मंथ, 2 मंथ? ज़्यादातर मैक्सिमम जो है ना आपका जो ये प्रोसेस है फाइल सबमिशन का, ये कम से कम 45 से 50 दिन तक लेता है। ओके, तो आपको चाहिए कि आप 2 मंथ्स का विजिट वीज़ा लें दुबई का, ताकि बाद में मुश्किलात ना हो आपको। ओके, जब आपकी अपॉइंटमेंट आ गई है तो आपने उसी के मुताबिक विजिट वीज़ा ले लिया, आपने डॉक्यूमेंट्स VFS में सबमिट करवा लिए, उसके बाद क्या होता है? जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं तो उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए वेट करते हैं। अच्छा, वो आपको ईमेल करते हैं? वो आपको ईमेल करते हैं, थ्रू ईमेल आपको भेजते हैं कि आपका इंटरव्यू इस तारीख को होगा VFS में? VFS में, हाँ। तो वो इंटरव्यू उनका ऑनलाइन होता है, मतलब वो माइक्रोसॉफ्ट पे होता है और वो दूसरा जो वेबसाइट है उससे। नहीं, इंटरव्यू में क्या पूछते हैं? इंटरव्यू में तो आपसे कुछ चंद सवालात करते हैं, मतलब कि आपका नाम क्या है, आपका पासपोर्ट नंबर क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि आप माल्टा क्यों आना चाहते हैं। ओके, हाँ, और आपने कौन सी यूनिवर्सिटी सर्च की है, आपका एकोमोडेशन है या नहीं है, और दूसरी बात कि आप कौन से एयरलाइन में आएंगे, कौन सा एयरलाइन आप चूज़ करेंगे। ओके, हाँ, ये क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा, इंटरव्यू के कितने दिन बाद आपको वीज़ा मिल जाता है? इंटरव्यू के कम से कम जो है 2 हफ्ते बाद आपको वीज़ा मिल जाता है। ठीक है, 2 हफ्ते बाद जब आपको वीज़ा मिलता है तो इनिशियली वो वीज़ा की ड्यूरेशन कितनी होती है? माल्टा या यूरोप का जो भी कंट्रीज है ना, वो आपको कम से कम 3 महीने का वीज़ा देते हैं। ओके, इनिशियली एज ए स्टूडेंट वीज़ा। और उसके बाद फिर आपने TRC अप्लाई करना होता है यहाँ पे, यहाँ पर आने के बाद? यहाँ आने के बाद। अच्छा, आपने उन 3 मंथ
3 मंथ में ही आपने ट्रैवल करना होता है। 3 मंथ में ही आपने ट्रैवल करना होता है। हाँ बिल्कुल। और आपके माइंड में ये भी होना चाहिए कि जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपका TRC के लिए जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो वो 3 मंथ से पहले मतलब वो 3 डेट मंथ से पहले आपका वीज़ा एक्सपायर होने से पहले आपने एप्लीकेशन सबमिट करानी है वहाँ। ओके, अच्छा, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? जब आप माल्टा आ जाते हैं तो उसके बाद क्या करना होता है? उसके बाद सबसे पहले आपने TRC की वो डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो प्रिपेयर करने होते हैं। TRC के डॉक्यूमेंट्स में ये होता है कि सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी 2-3 डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। ओके। उसके बाद आपका बैंक स्टेटमेंट होता है, आपका एक बैंक कार्ड होता है, उस पर आपने एक परचेज़ करना है, कुछ वो स्लिप आपने लगाना है उसके साथ। अच्छा आकिफ, नॉर्मली जो भी पाकिस्तान या इंडिया से आता तो वो स्टडी वीज़े पे है, लेकिन उसका मेन मकसद तो यहाँ पैसा कमाना होता है। सही, बिल्कुल। उसके लिए आप कितने घंटे आपको अलाउ होता है लीगली कि आप कितने घंटे काम कर सकते हैं? एज अ स्टूडेंट आपको लीगली 20 आवर्स अलाउड है काम करने के लिए। इससे ज़्यादा आपको अलाउड नहीं है। 20 आवर्स वीकली? 20 आवर्स पर वीक। ओके, तो वो मतलब आपको पर आवर कोई भी काम मिल सकता है, तो आपने उसके मुताबिक? कोई भी, वो आप पे डिपेंड करता है, आप जो भी काम करना चाहते हैं वो डिपेंड करता है इंसान। तो जब आपका TRC आ जाता है तो आप शेंजन की 28 कंट्रीज़ में कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हैं? कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक। अच्छा आकिफ, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अकोमोडेशन। एक स्टूडेंट जब आता है तो फर्स्ट आपने मतलब अकोमोडेशन कैसे सर्च की थी यहाँ पर? मैंने एकोमोडेशन जो है वो यहाँ पे एक कैंपस हब है, मुझे यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड की थी एकोमोडेशन। ओके, वो एक्सपेंसिव होती है? एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, लेकिन उसका एक रीज़न है कि आपका वीज़ा जो है ना, वीज़ा रेशो से अच्छा होता है। अगर आपने कैंपस हब में एकोमोडेशन बुक कराई है अपने लिए, जाहिर सी बात है महंगा है, एक्सपेंसिव है, लेकिन आपका वीज़ा जो है ना वो उसके लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जब आप मतलब वीज़ा के लिए करते हैं तो उसके लिए ये रिक्वायर है ना कि आप मतलब आपकी अकोमोडेशन होनी चाहिए? ये रिक्वायर्ड है बिल्कुल। आपकी अकोमोडेशन 1 मंथ का आपने पे किया होगा? 1 मंथ का मैंने पे किया था। तो उसके बाद फिर जब यहाँ पे आ गए तो वो तो एक्सपेंसिव है, वहाँ पे तो आप रह नहीं सकते, तो फिर क्या करना चाहिए? वो 1 महीने के बाद फिर आपने अपने लिए यहाँ पे बड़े इजीली मिल जाते हैं बेड स्पेसेस, रूम्स भी मिल जाते हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट्स भी मिल जाते हैं यार। अगर है बेड स्पेस आपको 250 से लेकर 300 तक इजीली मिल जाता है विद कॉन्ट्रैक्ट एंड अथॉरिटी लेटर। और यहाँ पे खाने पीना का कितना एक्सपेंस आ जाता है? जब अगर देखा जाए तो खाने पीने के एक्सपेंस जो है ना वो इतना एक्सपेंसिव नहीं है, मतलब आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। कम से कम 100 यूरो से लेकर 120 तक 130 यूरो तक आपका एक्सपेंस आ जाता है, खाने पीने का आ जाता है। ठीक है, सही है। अच्छा आकिफ, ये जो पूरा प्रोसेस है यूनिवर्सिटी सर्च करने से लेके माल्टा पहुंचने तक, इसका एक्सपेंस कितना है यूनिवर्सिटी की फीसेस डालकर? इसका मतलब टोटल एक्सपेंस जो है ना वो 18 लाख से लेकर आपको 23 लाख तक एक्सपेंस पड़ता है इस पे माल्टा पहुंचने तक। हाँ। और जो आपने उनको अपना बैंक स्टेटमेंट है वो जो बैंक में होनी चाहिए वो अलग है? वो अलग है, हाँ, वो अलग चीज़ है। ठीक है, सही। इसमें ये 18 लाख से लेकर 23 लाख तक जो है ना, इसमें 50% फीस शामिल है और 50% नहीं शामिल। इसमें 50% आप फिर यहाँ पे आके वो पे करना होता है आपने। अच्छा, ये 18-20 लाख में वो 50% जो आपने पे जो नहीं की वो शामिल नहीं है? वो शामिल नहीं है इसमें। हाँ। वो जो यहाँ पे आप पे करते हैं। ठीक है, वो फिर तकरीबन 30 लाख तक पहुँच जाता है। ठीक है आकिफ, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया साजिद भाई। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो यूरोप स्टडी वीज़े के बारे में। यकीनन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, यकीनन आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।